Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to English Speaking Practice Urdu channel, the place where English becomes easy, clear, and confident. In today's video, you will learn subject in English grammar, explain step by step in simple Urdu with real life speaking English examples. If you want to speak English correctly and confidently, this video is a must watch till end. मोहतरम हजरात, आप सबका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। ये एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपकी इंग्लिश इंशाअल्लाह ताला बहुत इजी, क्लियर और कॉन्फिडेंट हो जाएगी बहुत जल्दी। आज की इस वीडियो में आप सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे और सब्जेक्ट के बारे में सिंपल उर्दू में रियल लाइफ स्पीकिंग एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप करेक्टली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सब्जेक्ट्स, जिसको उर्दू में फाइल कहते हैं, हम आपको कंप्लीट नोट्स देना चाहेंगे इस टॉपिक पर, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू उर्दू ग्रामर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सब्जेक्ट इज द पर्सन, अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन और अबाउट whom something is said in a sentence। और उर्दू में इसकी तारीफ है सब्जेक्ट या फाइल वो लफ्ज होता है जो जुमले में काम करने वाला होता है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। और अभी इजी क्वेश्चन ट्रिक देखते हैं, आइए। कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है? अगर हु से क्वेश्चन करेंगे तो जवाब में जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। इसी तरह व्हाट प्लस वर्ब से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो जवाब में जो आंसर में जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, अली प्लेस क्रिकेट। अली प्लेस क्रिकेट, इसमें अली सब्जेक्ट है क्योंकि खेलने वाला अली है। हु प्लेस, अगर हु से हम क्वेश्चन करते हैं हु प्लेस तो आंसर होगा अली। अली प्लेस क्रिकेट तो अली होगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक इज इंटरेस्टिंग। इसमें बुक के बारे में कहा गया है तो द बुक ये आपके सब्जेक्ट होगा। अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज इंटरेस्टिंग, कौन सी चीज जो है इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ व्हाट प्लस वर्ब से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो जवाब में आएगा द बुक, तो द बुक यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट की किस्में, सब्जेक्ट की अकसाम, कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन, एक एक करके। इंग्लिश ग्रामर में अहम सब्जेक्ट दर्ज झैल होते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 सिंपल सब्जेक्ट, नंबर 2 कंप्लीट सब्जेक्ट, नंबर 3 कंपाउंड सब्जेक्ट, नंबर 4 ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, नंबर 5 लॉजिकल सब्जेक्ट, and number 6 indefinite subject, number 7 dummy और introductory subject। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको उर्दू में सादा फाइल सादा कहा जा सकता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। द मेन नाउन और प्रोनाउन विदाउट एनी मॉडिफायर। उर्दू में इसकी तारीफ है जुमले का असल फाइल बगैर किसी इजाफी लफ्ज के। जो जुमले का असल फाइल है बगैर किसी इजाफी लफ्ज के हो, उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज लगा हुआ ना हो, तो उसको कहेंगे सादा फाइल या फिर सिंपल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अली स्लीपिंग, अली सो रहा है, तो इसमें अली जो है ये आपके सिंपल सब्जेक्ट है क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ कोई इजाफी लफ्ज जुड़ा हुआ नहीं है सब्जेक्ट के साथ।
एग्जाम्पल 2, शी टीचेज इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाती है। इसमें शी सब्जेक्ट है क्योंकि इसके साथ कोई लफ्ज जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरा कोई लफ्ज जुड़ा हुआ नहीं है। शी टीचेज इंग्लिश। स्पीकिंग टिप, बोलचाल में सबसे सिंपल सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बोलचाल में सिंपल सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 2, कंप्लीट सब्जेक्ट, दूसरी किस्म, जिसको उर्दू में मुकम्मल फाइल कहा जा सकता है, और इसकी मीनिंग इंग्लिश में द सब्जेक्ट अलॉन्ग विद ऑल इट्स मॉडिफायर्स। उर्दू में इसकी तारीफ फाइल और उसके साथ आने वाले तमाम अल्फाज सब मिलके फाइल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम, मेहनती तालिब इल्म इम्तिहान पास कर गया। तो इसमें सब्जेक्ट द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये तीन वर्ड मिलके जो है सब्जेक्ट है, तीनों अल्फाज मिलके द हार्ड वर्किंग एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसको मुकम्मल फाइल कहते हैं, जो इजाफी अल्फाज के साथ मिलकर सब्जेक्ट बनता है। तो मेहनती तालिब इल्म इम्तिहान पास कर गया, इसकी इंग्लिश होगी द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो माई यंगर ब्रदर, तीन अल्फाज मिलके, 3 वर्ड्स मिलके सब्जेक्ट हुआ है, तो इसको कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। आइए एक नोट देखते हैं। स्टूडेंट और ब्रदर इज इक्वल टू सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट एक है, स्टूडेंट है या ब्रदर है, इसको कहेंगे हम सिंपल सब्जेक्ट। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट या माई यंगर ब्रदर, जिसमें तीन तीन अल्फाज मिलके सब्जेक्ट बने हैं, तो इनको कहेंगे हम कंप्लीट सब्जेक्ट। नंबर 3, कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसको मुरक्कब फाइल कहते हैं। इंग्लिश में इसकी मीनिंग देखते हैं, 2 और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंट बाय कंजंक्शंस। उर्दू में इसकी तारीफ, जब एक जुमले में एक से ज्यादा फाइल हो, मतलब फाइल अगर एक से ज्यादा है तो फिर इसको कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट्स। देखिए कॉमन जॉइनर्स, मतलब सब्जेक्ट्स को जोड़ने वाले कुछ कॉमन वर्ड्स या कंजंक्शन के लीजिए, या जॉइनर्स के लीजिए, या कनेक्टर्स के लीजिए, एंड और ये दोनों लगा के जो है हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, अली और अहमद दोनों दोस्त हैं। तो इसमें अली एंड अहमद ये दोनों सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, बीच में एंड जॉइनर लगा हुआ है, कनेक्टर या कंजंक्शन लगा हुआ है, तो दोनों मिलकर सब्जेक्ट हुआ, दोनों प्लूरल मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, मतलब जमा हो गया, जमा सब्जेक्ट है, जमा फाइल है, इसलिए देखिए फेल भी जमा आया हुआ है आर, और उसके बाद जो खबर है प्रेडिकेट है वो भी जमा है, वो भी प्लूरल है, फ्रेंड्स एस लगा हुआ है। तो अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर एंड मदर सपोर्ट मी, मेरे वालिदैन मेरा साथ देते हैं। तो इसमें भी दो सब्जेक्ट है, माई फादर एंड मदर, बीच में एंड लगा हुआ है, तो दोनों मिलके सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, जमा सब्जेक्ट है, जमा फाइल है, राइट। माई फादर एंड मदर सपोर्ट मी। नेक्स्ट स्पीकिंग टिप देखते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलने से जुमला ज्यादा वाज़ेह और मजबूत बनता है। नंबर 4, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, जिसको नहवी फाइल कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है द सब्जेक्ट दैट एग्रीज विद द वर्ब ग्रामेटिकली। अगर ग्रामेटिकली सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करता है या वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है तो उसको कहते हैं ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। उर्दू में इसकी तारीफ, वो फाइल जो फेल के साथ कवाइद के मुताबिक मुताबिकत रखता हो उसको कहते हैं ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट है, ठीक है। इट सिंगुलर है और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लाया गया है, इज, इट इज, मतलब इट वाहिद है, इज वर्ब भी वाहिद है, जिसको कहेंगे हम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट वर्ब के साथ ग्रामेटिकली एग्री करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत से तलबा है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, तो देयर को कहेंगे यहाँ पे हम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, और उसके बाद जो वर्ब है आर, राइट, तो इसके साथ क्या रखता है, मुताबिकत रखता है।
फाइल फेल के साथ फाइल जो है मुताबिकत रखता है, तो इसी वजह से इसको कहा जाएगा, देयर सब्जेक्ट को कहा जाएगा ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। बहुत से तलबा है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। राइट, नेक्स्ट नोट, यहां देयर और इट असल काम करने वाले नहीं, मगर ग्रामर के लिहाज से फाइल है। एक्चुअली देयर और इट इन दोनों सेंटेंसेस में, दोनों जुमले में एक्चुअल में फाइल नहीं है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से फाइल है, क्योंकि सेंटेंस को शुरू करने के लिए, जुमला बनाने के लिए फाइल का होना जरूरी है, इसलिए इन दोनों को फाइल यहाँ पे बनाया गया है। एक्चुअल में फाइल नहीं है, दोनों काम करने वाले नहीं है, दोनों जो इट जो है बारिश देने वाला नहीं है, ठीक है, और देयर जो है यहाँ पे फाइल नहीं हो सकता एक्चुअल में, मगर जबरदस्ती उनको फाइल बनाया गया है सेंटेंस शुरू करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, इसलिए इनको कहा जाता है इम्पर्सनल सब्जेक्ट और इसी तरह ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। नेक्स्ट नंबर 5, लॉजिकल सब्जेक्ट, मानवी फाइल। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है द पर्सन हु एक्चुअली परफॉर्म्स द एक्शन। उर्दू में इसकी तारीफ है असल काम करने वाला, चाहे वो जुमले के शुरू में ना हो, चाहे जुमले के शुरू में ना हो, फाइल कहीं भी हो, ठीक है, अगर असल काम करने वाला है तो उसको कहेंगे हम लॉजिकल सब्जेक्ट, मानवी फाइल। एग्जाम्पल से समझते हैं, द वर्क वॉज डन बाय अली, काम अली ने किया, राइट, अली के जरिए से काम किया गया था या काम किया गया, तो यहाँ पे जो असल सब्जेक्ट है वो अली है, बट ये जुमले के या सेंटेंस के शुरू में नहीं है बल्कि आखिर में है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे लॉजिकल सब्जेक्ट। तो अली लॉजिकल सब्जेक्ट है, द वर्क ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। द वर्क जो है ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली इसको शुरू में लाया गया है, इसलिए इसको कहेंगे हम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। नंबर 6, इंडेफिनिट सब्जेक्ट, गैर मुअय्यन फाइल। इंग्लिश में इसकी मीनिंग देखते हैं, सब्जेक्ट दैट डज नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन। उर्दू में इसकी तारीफ ऐसा फाइल जो किसी खास शख्स की निशानदेही ना करे, किसी खास शख्स की निशानदेही ना करे, इसको कहेंगे इंडेफिनिट सब्जेक्ट, ठीक है। कॉमन वर्ड्स, कुछ कॉमन जो है इंडेफिनिट सब्जेक्ट, जैसे समवन, आपके एनीवन, एवरीवन, नोबडी, इनको कहते हैं इंडेफिनिट सब्जेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल्स देखते हैं, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो यह समवन जो है आपका इंडेफिनिट सब्जेक्ट है, गैर मुअय्यन फाइल है, ठीक, स्पेसिफिक फाइल नहीं है। नेक्स्ट, एवरीवन वांट्स सक्सेस, हर कोई कामयाबी चाहता है, तो इसमें इस जुमले में, इस सेंटेंस में एवरीवन जो है ये इंडेफिनिट सब्जेक्ट है, राइट। नेक्स्ट नंबर 7, डमी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो मैं अभी ऊपर थोड़ी देर पहले बता रहा था देयर और इट के बारे में, आइए देखते हैं। इनको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको उर्दू में जाहिरी फाइल कहा जाता है। मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में, यूज्ड ओनली टू स्टार्ट अ सेंटेंस, अभी मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, उर्दू में इसकी तारीफ जुमला शुरू करने के लिए इस्तेमाल होने वाला फाइल। कॉमन वर्ड्स इट एंड दियर, ये दो होते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स या डमी सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, अंग्रेजी सीखना आसान है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इसमें इट जो आया है शुरू में, ये आपके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सेंटेंस को शुरू करने के लिए इसको सब्जेक्ट बनाया गया है, लाया गया है। नेक्स्ट, एक मसला है, देयर इज ए प्रॉब्लम, तो देयर इज ए प्रॉब्लम, ये इसमें जो देयर है ये आपकी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सेंटेंस को शुरू करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, उर्दू टू इंग्लिश, आइए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखते हैं, डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस देखते हैं। वो बहुत मेहनती है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, इसमें ही सब्जेक्ट है। अली और उसका भाई स्कूल जाते हैं, अली एंड हिज ब्रदर गो टू स्कूल, इसमें अली और हिज ब्रदर ये दो सब्जेक्ट है। कोई मुझे बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग मी, इसमें समवन जो है ये आपके सब्जेक्ट है, ये इंडेफिनिट सब्जेक्ट है। अंग्रेजी सीखना आसान है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इसमें इट जो है इंट्रोडक्टरी या फिर डमी सब्जेक्ट है। अब फाइनल स्पीकिंग एडवाइस देते हैं। सब्जेक्ट पहचानना इंग्लिश स्पीकिंग की बुनियाद है। सब्जेक्ट इज इक्वल टू करेक्ट सेंटेंस
होता है। सब्जेक्ट अगर सही होगा तो सेंटेंस भी करेक्ट होगा। डेली प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और गोल्डन रूल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट प्लस करेक्ट वर्ब इज इक्वल टू फ्लुएंट इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा का वर्ब भी करेक्ट होगा तो आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट होगी, राइट? आप खुद फ्लुएंट होंगे, आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। So dear learners, if this video helped you understand subject clearly, don't forget to like, share and subscribe to English Speaking Practice Urdu channel, right? And comment below if you want the next video on predicate, object or tenses. Remember dear learners, correct grammar builds confident English. See you in the next video. Thank you so much. Have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.